म्यूचुअल फंड्स क्या है? अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में पैसा ग्रो कैसे करता है, और बहुत सारे डर होते हैं लोगों के मन में म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग। मैं आज अपनी नॉलेज से इन डर को दूर करने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कौशल। स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल इन्वेस्टमेंट गुरु पे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट क्या है और इन्वेस्टमेंट के कितने तरीके होते हैं। मैंने इन्वेस्टमेंट की छोटी सी आपको अवेयरनेस दी थी। इस वीडियो में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड्स क्या है और उससे रिलेटेड कुछ डर जो लोगों के मन में होते हैं उसको मैं दूर करूंगा। तो म्यूचुअल फंड्स एक स्पेशल टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है जिसके थ्रू आप अलग अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, डेट्स में इन्वेस्ट करना है, इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, तो आप एक जगह इन्वेस्ट करके अलग अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट एक साथ कर सकते हैं। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक जगह इन्वेस्ट करके। इसको मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। ए और बी दो लोग हैं जिन लोगों को इन्वेस्ट करना है। ए को 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, बी को 20,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। दोनों लोगों के पास पैसा तो है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन टाइम नहीं है, ना दोनों के पास इतनी नॉलेज है कि मार्केट की वो इन्वेस्ट कर सकें। उनको नहीं पता कि म्यूचुअल फंड्स क्या है और कैसे इन्वेस्ट होता है। तो वो अपने पैसे को एक एएमसी कंपनी को देते हैं। एएमसी कंपनी क्या होती है? एएमसी कंपनी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो कि अब एक फंड मैनेजर को हायर करती है। वो फंड मैनेजर मार्केट का एक्सपर्ट होता है, वो हाईली क्वालिफाइड होता है, उसके पास एक रिसर्चर, फाइनेंशियल रिसर्चर टीम होती है जिसके जो कि हमारे पैसे को मैनेज करती है। वो देखती है कि हमारे पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से कहाँ शिफ्ट करना है, ताकि हमारे पैसे की ओवरऑल ग्रोथ हो और हमारा पैसा कैसे बढ़े। म्यूचुअल फंड्स में पैसा आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। या तो आप इकट्ठा करना चाहें, लमसम पैसा डालना चाहें तो आप इकट्ठा पैसा डाल सकते हैं, और या फिर आप थोड़ा थोड़ा मंथली बेसिस पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे 500, 1000 से स्टार्टिंग कर सकते हैं, जिनको हम SIPs कहते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वो टूल है जिसके थ्रू एक कोई भी इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर सकता है, अपने गोल्स के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। अपने जैसे कि 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट मैंने एक फंड में कर दी, 1000 रुपये की एक फंड में कर दी, क्योंकि इसमें अलग अलग फंड्स होते हैं जिनको हमारे फंड मैनेजर, जो जैसे मैंने आपको बताया था, वो उसको मैनेज करते हैं, वो उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं। जब म्यूचुअल फंड्स इतने ही अच्छे हैं तो लोगों के दिमाग में डर क्यों है? लोग क्यों डरते हैं म्यूचुअल फंड्स को लेकर के? तो मैंने जो कुछ एनालाइज करे कुछ डर, तो कॉमनली मुझे कुछ डर देखने को मिले। जैसे कि मेरा पैसा सेफ तो है ना म्यूचुअल फंड्स में, कहीं कंपनी पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगी। दूसरा डर, इसमें रिटर्न्स फिक्स्ड नहीं होते। तीसरा डर, इसमें रिटर्न्स आएंगे भी या नहीं। चौथा डर, इसमें तो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है तो शेयर तो रिस्की होते हैं। तो ये चार डर लोगों में कॉमनली मुझे देखने को मिले हैं। तो पहला डर क्या था? मेरा पैसा सेफ तो है ना, कहीं कंपनी पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, इंडियन मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में 36.09 ट्रिलियन पैसा इन्वेस्टेड है, जिसको सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रेगुलेट करता है। इसके कानून एंड लॉज बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं। ये हर कंपनी की अच्छे से चेकिंग करके, और सिक्योरिटी, बहुत मोटी सिक्योरिटी कंपनीज रखती हैं, उसके बाद वो कंपनीज अप्रूव होती हैं, तो आपका पैसा सेफ है। दूसरा डर कि इसमें रिटर्न्स प्रॉमिस्ड नहीं होते, रिटर्न्स फिक्स्ड नहीं होते। ये कॉमन डर है जो लोगों के दिमाग में आता है, बिकॉज जब हम लोग बैंक FDs और PPF में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें रिटर्न्स फिक्स्ड मिलते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है जिसे हमें जानना पड़ेगा। तो रीज़न हम जानते हैं, जैसे कि अगर हम बैंक में, FDs में और PPF में जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारा पैसे को अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, और उनसे जो 15-20% का रिटर्न कमाते हैं उसका एक छोटा सा पार्ट फिक्स्ड के रूप में वो हमें दे देते हैं और बड़ा पार्ट खुद रख लेते हैं। और यही चीज़ म्यूचुअल फंड्स में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो रिटर्न्स आता है उस रिटर्न्स का छोटा सा पार्ट एज अ फीस एएमसी कंपनी अपने फंड मैनेजर्स के लिए रख लेती हैं, और क्या बोलते हैं, बड़ा पार्ट हमें दे देते हैं हमारे रिटर्न्स के तौर पे। तो ज़्यादातर पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगा हुआ हमें ही मिलता है, उनका रिटर्न्स का पैसा हमें ही मिलता है। किसी भी म्यूचुअल फंड्स को चुनते हुए मेरी यही राय रहेगी कि आप उसके पास्ट परफॉर्मेंस को ध्यान से देखें, उसकी ग्रोथ देखें,
और उसका पैसा कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में इन्वेस्टेड है वो देखें। उसके बाद एक म्यूचुअल फंड चुनें जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कैसा रिटर्न्स देगा। तीसरा डर जो लोगों के दिमाग में रहता है कि इसमें रिटर्न्स आएंगे भी या नहीं आएंगे, तो मैं आपको बता दूं इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जिसके मोस्टली बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं। ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि हमारे दो इंडिकेटर जो बिजनेस के बढ़ने को दिखाते हैं, निफ्टी एंड सेंसेक्स, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही बढ़ रहे हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारे देश के बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, कंपनीज अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, तो हमको रिटर्न्स भी अच्छा मिलेगा अगर हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो। चौथा डर, इसमें तो पैसा शेयर मार्केट में लगता है और शेयर तो रिस्की होते हैं, तो जब म्यूचुअल फंड्स का पैसा सारा ही शेयर में लगता है तो हम इसको शेयर ही क्यों नहीं कहते थे, इसको हम म्यूचुअल फंड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी लगता है। अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स, इसमें बहुत तरीके की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारा पैसा अपना शेयर्स में ही लगता है। आप प्रॉपरली देख करके इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। कुछ लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं जिनमें आप लिक्विड जो मनी मार्केट में इन्वेस्ट होता है जो पैसा, आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आप म्यूचुअल फंड्स के साथ कंफर्टेबल होते रहें, आप एक रिस्की फंड में भी अपना पैसा डाल करके अच्छा रिटर्न्स ले सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन डर थे जो लोगों के दिमाग में आते हैं, जिनको मैंने दूर करने की कोशिश करी है। तो अगर आपके डाउट्स म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग अगर क्लियर हुए हों तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आपको कुछ अच्छे लगे हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेंगी। मैं आगे और वीडियोस लाता रहूँगा और मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट्स में कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पर लेकर आऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।